नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किस दिन बांकीपुर से नामांकन करने जा रहे हैं वो हम आपको इस खबर में बताएंगे। एक बार फिर से प्रशांत किशोर चर्चा में आ गए हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस दिन नामांकन करेंगे, इसको लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 13 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर के जनसुराज ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। कई राज्यों में राजनीतिक दलों के लिए पुरानी रणनीति भी तैयार कर चुके हैं वो, और ऐसे में जनसुराज अभियान की शुरुआत भी की थी, जिसके बाद राजनीतिक दल का स्वरूप उनको दिया गया। अब यह पहली बार सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर करके अपने राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा देने जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव जनसुराज के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। बांकीपुर सीट पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के पुराने और सक्रिय नेता अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया है। करीब 26 वर्षों से भाजपा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से वो जुड़े अभिषेक कुमार संगठन के मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पार्टी को उनकी मजबूत संगठनात्मक पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता पर भरोसा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बांकीपुर विधानसभा का सीट जो है वो राजनीतिक इतिहास भाजपा के पक्ष में रहा है। आपको बताएं तो यह सीट भाजपा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। पिछले 3 दशकों में भाजपा लगातार इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने न केवल अपना राजनीतिक प्रभाव साबित करने की चुनौती होगी, बल्कि भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे विजयी अभियान को रोकने की भी बड़ी परीक्षा होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार बिहार की राजनीति का केंद्र जो है वो बना हुआ है। एक और भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने की कोशिश में है, तो वहीं जनसुराज ने यह चुनावी पार्टी के भविष्य प्रशांत किशोर की ओर इसको सौंप दिया है। दूसरी ओर राजद भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है। ऐसे में 13 जुलाई को होने वाले प्रशांत किशोर का नामांकन उपचुनाव के अभियान को नई गति दे सकता है। तो प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन करने जाएंगे और ऐसे में जो अभी जानकारी आ रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर के नामांकन प्रक्रिया में बड़ा जमावड़ा भी लोगों का देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाई, विधानसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन बांकीपुर बाई इलेक्शन में वो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़े बड़े रणनीतिकारों को सुझाव देने वाले प्रशांत किशोर आज जब खुद चुनावी मैदान में उतरे तो देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के गढ़ को वो तोड़ पाते हैं या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या कुछ जानकारी होती है जरूर साझा करेंगे। इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।